हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पोर्शन आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई कार्ड पे क्लिक कीजिए और फर्स्ट लेक्चर देख के फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर, साइंस के अंदर लिंक बनना बहुत ज़रूरी है। पिछली टॉपिक्स क्लियर होगी तो अगले टॉपिक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। जिन स्टूडेंट्स ने पहला लेक्चर अच्छे से देखा है तो लेक्चर के एंड में कुछ बैलेंस द इक्वेशन मैंने होमवर्क में दिए थे। 4 इक्वेशंस थे। आई होप सो आपको आंसर्स आ चुके होंगे। फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन वो ऑलरेडी बैलेंस थे। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन अनबैलेंस थे, जिसके बैलेंस्ड आंसर आपकी स्क्रीन पर इक्वेशन दिख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये हमारा फर्स्ट टाइप का रिएक्शन है। 5 टाइप के रिएक्शन पढ़ने हैं हमें। कौन से 5 टाइप? एक बार बोल जाइए आप सब। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें से फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल 1 लाइनर आप लर्न कर सकते हो, सबका मालिक एक। ये स्टेटमेंट आपने कई सारी मूवीज़ वगैरह में देखा है, हमें अच्छे से लर्न ही है। सबका मालिक एक, सब मिल के एक बन गए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट मीन्स 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। 2, 3, 4, 5 कई सारी चीज़ें मिली और आपको एक सब्सटेंस मिला तो उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे फर्स्ट लेक्चर में हमने चाय बनाई थी तो कई 4-5 चीज़ें हमने चाय में ऐड की थी और मिलके हमें एक कंपोनेंट, एक प्रोडक्ट मिला चाय, तो वो क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो 2 सब्सटेंस और आउटपुट कितना मिला? 1 मिला। तो ये रिएक्शन, इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होती है तो सॉलिड फॉर्म में बर्न होती है और वो हीट रिलीज करती है। उसका क्वेश्चन आपको इससे आंसर मिल जाएगा। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। मैग्नीशियम की स्ट्रिप ले ली प्लस उसको जब बर्न किया, ये सब रिएक्शन के फॉर्म है। इसको आप समझो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। 2Mg सॉलिड फॉर्म में है, यानी इमेजिन कर लो कि मैग्नीशियम एक मेटल है, उसकी एक पट्टी ले ली, उसकी एक स्ट्रिप ले ली और उसको हम बर्न कर रहे हैं। तो बर्न करेंगे यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा तो क्या मिला आपको? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो दिस इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन ये बहुत ही एक जाना माना इक्वेशन, सभी ने कहीं ना कहीं लाइफ में अगर बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन वर्क देखा है तो वहाँ पे वो चूना लगाते हैं। तो ये जो चूना लगाने का काम है, आपको किसी को नहीं लगाना है। उसमें क्विक लाइम, चूने के पत्थर होते हैं, जिसे हम फॉर्मूला में कहेंगे CaO, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, जो चूने के पत्थर फॉर्म में है। उसको बड़े बड़े बैरल्स में रखा जाता है और उसमें फिर पानी ऐड करते हैं और पानी ऐड करते ही स्टूडेंट्स वो उसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं, उसको मिक्स करते हैं तो वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहेंगे स्लेक लाइम। क्योंकि आपके जो इनिशियली जो चूने के पत्थर थे वो आप वॉल पे नहीं लगा सकते हो, उसमें इतनी स्मूथनेस नहीं होती है। तो वो चूने को स्मूथ करने के लिए क्विक लाइम से क्या बनाया जाता है? स्लेक लाइम बाय एडिंग वाटर। आप यूट्यूब पे कहीं और वेबसाइट्स पे भी सर्च कर सकते हो, ये रिएक्शन आपको प्रैक्टिकल मिलेगा। आप खुद भी घर पे कर सकते हो। 3-4 चूने के पत्थर लीजिए, उसको एक बकेट या एक बाउल में रख के उसमें वाटर ऐड कर दीजिए एंड यू सी द मैजिक। बट कॉशन, बहुत ही रिस्की है ये। उसमें बबल्स और हीट रिलीज होती है, तो आपको काफ़ी ध्यान से, एहतियातन फॉर्म में आपको ये रिएक्शन करवाना पड़ेगा। हाँ, बात कर रहे थे हम इस रिएक्शन की, तो देखो 2 सब्सटेंस, आउटपुट में 1 ही मिला। अच्छा स्टूडेंट्स, जब आप ये रिएक्शन करते हो और अगर आपने ये देखा है कंस्ट्रक्शन वर्क पे कि वो जो बकेट के अंदर जब चूने के अंदर पानी मिक्स करते हैं तो एयर बबल्स निकलते हैं, कई सारे बबल्स होते हैं, हीट रिलीज होती है। कई बार तो अगर वो जो वेसल है जिसमें ये रिएक्शन हो रहा है वो प्लास्टिक का है तो वो वेसल में होल्स हो जाते हैं, पूरा जो बैरल होता है, बकेट होता है, वो पिघल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये रिएक्शन होता है तो साथ में मिलती है हीट। यहाँ भी जब मैग्नीशियम का रिएक्शन होता है तो साथ साथ में मिलती है हीट। तो स्टूडेंट, ऐसे जितने भी रिएक्शन है जिसमें आपको आउटपुट में हीट मिलती है उनको कहेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है उससे पहले स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। आपके चैप्टर नंबर 1 के नोट्स रेडी है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। आई होप सो नोट्स आपको
हेल्पफुल रहेंगे चैप्टर की इजी रिकॉलिंग के लिए, इजी रिवीजन के लिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टूडेंट्स, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। एक्सो मीन्स एग्जिट। स्टूडेंट्स दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक नेक्स्ट हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखते हैं। फिलहाल एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक ये दो वर्ड्स में कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स। दोनों में एक में हीट रिलीज होती है, एक में हीट देनी पड़ती है। अब बिल्कुल इजीली रखो, एक्सो मीन्स एग्जिट, तो रिएक्शन में से हीट एग्जिट करेगी। एंडो मीन्स अंदर, क्या याद रखना आप, एंडो मीन्स अंदर, यानी उसमें हीट अंदर एंटर करेगी, रिएक्शन में हीट देनी पड़ेगी। एक्सो एग्जिट, एंडो मीन्स अंदर, ये दो वर्ड्स याद रखो तो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इन प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट में आपको हीट मिलेगी, फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। आपकी मीथेन जो नेचुरल गैस है, जब आप उसको बर्न करोगे, स्टूडेंट कोई भी चीज़ बर्न होती है जब उसका कंबशन होता है, कंबशन हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो जब भी आपको ये O2 मिले मतलब समझ लेना कि वो बर्न हो रहा है, कंबशन हो रहा है। सो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मीथेन, जिसकी फॉर्मूला है CH4 प्लस O2, यानी कि बर्न हो रहा है ये जब बर्न हुआ आपको क्या मिला, CO2 गैस मिली, प्लस लिक्विड फॉर्म में वाटर मिला, प्लस देखो क्या मिली, हीट। तो प्रोडक्ट साइड पे आपको क्या मिलेगी, हीट। जाहिर सी बात है, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सब चीज़ों को जब हम बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है ना। पेट्रोल कहीं पे थोड़ा सा डाल दिया और एक कांडी माचिस की लगा दी तो वो जलेगा, वो रिएक्ट करेगा और आपको क्या मिलने वाली है, हीट मिलेगी। तो ये सारे रिएक्शन में हीट अंदर रिएक्शन से मिलती है। कौन सी साइड पे मिलेगी, प्रोडक्ट की साइड पे। ऐसे रिएक्शन को कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट इसी का एग्जाम्पल और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस में डिटेल में पढ़ेंगे हम रेस्पिरेशन के बारे में, पूरा चैप्टर है। फिलहाल ये इक्वेशन लर्न रखो कि ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में खाना होता है ग्लूकोज के फॉर्म में होता है 6O2, यानी कि कंबशन हुआ, बर्न हुआ। ये रेस्पिरेशन, सांस लेना और सांस छोड़ना, इनहेल करना, एक्सेल करना, यही क्या है, रेस्पिरेशन है। तो जब हम इनहेल करते हैं क्या लेते हैं अंदर, ऑक्सीजन। तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। अच्छा, इनहेल करने के बाद हम एक्सेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन और निकालते हैं, देते हैं CO2 और प्लस हमें क्या मिलती है, एनर्जी। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। फिलहाल लर्न रखो स्टूडेंट। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ऐसे कई सारे इक्वेशंस, रिएक्शंस आपको मिलेंगे, तो आपको क्यों ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना है केमिस्ट्री में। वेन एवर वी विल स्टडी फिजिक्स, फिजिक्स की हर चीज़ में हम क्यों लगाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों। लेकिन जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो मेरी आपको एडवाइस रहेगी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है। क्या क्वेश्चन करना है, हाउ। ये वर्ड आप केमिस्ट्री में भूल जाओ, क्यों वाला वर्ड नहीं। ये है यार, होता है तो होता है, ये रिएक्शन है, ऐसा होता है तो होता है, कैसे होता है वो पढ़ेंगे हम, क्यों होता है डजंट मैटर। ओके, तो केमिस्ट्री जब भी पढ़ेंगे आज से नया एक आपके लिए रूल क्या याद रखो, क्वेश्चन क्या आना चाहिए माइंड में, हाउ, ये कैसे हुआ, मीथेन ऑक्सीजन के साथ बर्न हुआ और ये हुआ, ये ऐसे हुआ, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट कर लोगे तो बहुत अच्छा है। जहाँ ज़्यादा ये क्वेश्चन आया क्यों वाला क्वेश्चन तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये रिएक्शन है तो है, ये रिएक्शन क्या हो रहा है वो समझ लो। ग्लूकोज उसका जब कंबशन हुआ, जब हम सांस ले रहे थे, रेस्पिरेशन कर रहे थे, और जब हमने सांस रिलीज की तो CO2 मिला, 6H2O मिला, प्लस ये रिएक्शन से हमें क्या मिली, एनर्जी मिली, हीट मिली। सो आई होप सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, इज रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आंसर इज यस। और क्यों, तो आपको ये इक्वेशन लिख देना है, C6H12O6 प्लस 6O2 gives 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। अच्छा स्टूडेंट, बार बार एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये AQ का मतलब क्या होता है, तो इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। AQ होता है एक्यूअस। AQ का मतलब क्या होता है, एक्यूअस।
टोटल 3 ही स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन मतलब स्टूडेंट दो चीज़ें मिलेगी। जब दो चीज़ें मिलती है और उसमें ज़्यादा अमाउंट में वाटर है, कौन है, ज़्यादा अमाउंट में वाटर है सॉल्यूशन में, तो उसे कहेंगे एक्वियस सॉल्यूशन। व्हाट इज अ एक्वियस सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट। अ सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट। जब आप एक सॉल्यूशन लेते हो उसमें एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। जो कम मात्रा में है, कम अमाउंट में है, वो है सॉल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में है वो है सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, दूध वाला पानी मिलाता है दूध में, तो सपोज उसने 5 लीटर दूध में 2 ग्लास पानी मिला दिए, तो ये जो सॉल्यूशन है उसे एक्वियस सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। अब अगर वही दूध वाला 5 लीटर पानी में 2 ग्लास दूध मिलाए तो पकड़ा जाएगा रातों रात कि ये पानी में दूध मिलाता है, दूध में पानी नहीं है ना। तो आपको याद रखना है कि जब ज़्यादा अमाउंट में क्या है, पानी है, उसने 5 लीटर पानी में 2 ग्लास दूध डाले, तो अब ये जो सॉल्यूशन है कौन सा सॉल्यूशन होगा, एक्वियस सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा अमाउंट में कौन है, वाटर है। तो जब भी कोई भी सॉल्यूशन उसमें ज़्यादा अमाउंट में वाटर है तो उसे हम कहेंगे एक्वियस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन विच वाटर इज अ सॉल्वेंट। आई होप सो एक्वियस सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन को आप ऐसे याद रख सकते हो, एक से अनेक, आपके पास एक कंपाउंड या एक एलिमेंट है, उसमें से कई सारे दूसरे सब्सटेंसेस मिलते हैं। मीन्स देयर इज सब्सटेंस ए, पता नहीं कुछ हुआ, उसने 2 सब्सटेंस दे दिए बी प्लस सी, हो सकता है 3 सब्सटेंस दे दे, 4 सब्सटेंस दे दे, तो एक से अनेक डीकंपोजिशन रिएक्शन। फिर से एक से अनेक, एक है उससे ज़्यादा सब्सटेंस बन रहे हैं, उसे कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। व्हेन वन सब्सटेंस डीकंपोजेस टू गिव 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक सब्सटेंस वो सड़ता है या गलता है या वो सेपरेट हो रहा है दूसरे 2-3 सब्सटेंस देने के लिए, उसे कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ ही गया होगा, कॉम्बिनेशन का पूरा उल्टा है डीकंपोजिशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था, ए प्लस बी वो देता है सी। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, ए उसमें से बी और सी मिले, वो था आपका सबका मालिक एक, यानी सब मिल के एक बनाएंगे, यहाँ पे एक से अनेक। ओके, सो आई होप सो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ए बी प्लस सी, कोई भी इंसान कभी भी कुछ देता कब है, जब वो मजबूर हो जाए। तो ये जो ए है, मैं इसे मजबूर करूँगा कि ये बी प्लस सी दे। कैसे मजबूर करूँगा, यहाँ हीट देकर। क्या करूँगा स्टूडेंट्स, मैं हीट दे दूंगा। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो हीट है वो एक्चुअली मैं यहाँ पे दूंगा। हमारे पास एक सब्सटेंस ए है, मैं उसको क्या दे रहा हूँ, हीट। क्योंकि मैंने इसे हीट दी तो ये सेपरेट होना चालू हो गया, ये डर गया, ठीक है सर मैं सेपरेट हो जाता हूँ। ए सेपरेट हुआ, दिया बी प्लस सी, कब, हीट देने पर। वहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या करते थे, वो जुड़ते थे तो हीट देते थे, यहाँ हीट देते हैं इसीलिए सेपरेट हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो ये जितने भी रिएक्शन है, ये सभी रिएक्शन में मैं अपनी तरफ से रिएक्टेंट साइड पे क्या देने वाला हूँ, हीट। और फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि जब भी रिएक्टेंट साइड पे देते हैं तो ऐसे हम नहीं लिखेंगे, उसको हम एरो पे लिख देंगे। तो आप देख सकते हो ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, Ca कैल्शियम, CO3 होता है कार्बोनेट, जो है हमारा लाइमस्टोन, उसको मैंने हीट दी तो मुझे क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है। वैसे ही ये रिएक्शन फेरस सल्फेट, उसने फेरिक ऑक्साइड दिया और सल्फर डाइऑक्साइड दिया। यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, कब होगा ये सब, जब हम रिएक्टेंट साइड पे क्या देने वाले हैं, हीट देने वाले हैं। दिस इज फेरस, Fe यानी आयन, उसका लैटिन नेम है फेरस सल्फेट। Fe2O3 होता है फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। सर ऐसा क्यों मत पूछो भाई,
ऐसा है तो है, इक्वेशन को 4-5 बार लिख के अच्छे से लर्न करो। समझने के लिए मैं समझा देता हूँ कि ये एक सब्सटेंस है फेरस सल्फेट, हीट दिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, हीट देने पे ये मजबूर हो गया दूसरे 2-3 सब्सटेंस देने के लिए, इसने फेरिक ऑक्साइड भी दिया, सल्फर डाइऑक्साइड भी दिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी दिया। आपके एग्जाम के 1 मार्क के लिए याद रखना कि ये फेरस सल्फेट ग्रीनिश कलर होता है, दिस इज ग्रीनिश ऑक्साइड एंड दिस इज रेडिश ऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट, अच्छा अब हर बार हीट नहीं देंगे, कभी कभी हम सनलाइट भी दे देंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, हम कभी कभी क्या देंगे, सनलाइट देंगे, कभी कभी इलेक्ट्रिक करंट दे देंगे। क्या करेंगे, कभी कभी इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देना तो क्या है, हीट। तो स्टूडेंट जब आप डायरेक्टली हीट देते हो तो वो रिएक्शन होता है थर्मोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर से हीट ही देनी है तीनों में, लेकिन यहाँ मैं डायरेक्ट हीट दे रहा हूँ, नीचे से मैंने बर्नर या कुछ लगा दिया और मैं डायरेक्ट हीट दे रहा हूँ तो उसे कहूँगा थर्मोलिटिक। यहाँ इनडायरेक्ट हीट दे रहा हूँ, सनलाइट दे रहा हूँ, फोटो की लाइट दे रहा हूँ तो इसे कहूँगा मैं फोटोलिटिक। और यहाँ मैं करंट दे रहा हूँ तो इसे मैं कहूँगा इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के फर्दर आप बाइफर्केशन कैसे कर सकते हो, 3 टाइप, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर प्रोवाइडिंग हीट, थर्मोलिटिक, फोटोलिटिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक। सबके अंदर होगा क्या, आपके पास एक सब्सटेंस है, हीट दे के आपने मजबूर कर दिया कि वो 2 से 3 अलग अलग सब्सटेंस देगा। स्टूडेंट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहाँ पे 2AgCl वो सनलाइट के प्रेजेंस में आपको 2Ag और Cl2 दे रहा है। लीड नाइट्रेट वो लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देता है। दिस इज ऑल्सो इन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। स्टूडेंट ये रिएक्शन किसका है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस। पानी बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। पानी किससे बनता है, पानी का कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, H2 + O2 गिव्स H2O। पानी का आपका रिएक्शन 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। देखो स्टूडेंट कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन से पानी बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले और क्या मिला हमें, वाटर। दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका उल्टा, पानी को अब मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग करना था, जुड़ने को तो ये जुड़ गए, अब अलग करना है तो मैं क्या करूँगा, हीट दूंगा। लेकिन कैसे, किस फॉर्म में हीट दूंगा, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में दूंगा। तो जैसे ही मैं हीट दूंगा हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स in water by providing electricity, by providing electrical energy, it will get separated into hydrogen and oxygen ions. This reaction is called electrolysis of water. I hope so student आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा ये जितनी भी चीज़ें हो रही है इसके अंदर हीट हम दे रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट हम देते हैं रिएक्टेंट साइड पे उसे कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। और लर्न रखने के लिए क्या रखा है, एंडो मीन्स एंट्री, एंडो एन से आया एंट्री, वहाँ था एक्सो एग्जिट, यहाँ है एंट्री, एग्जिट एंट्री। एग्जिट के अंदर क्या था, हीट निकलेगी, हीट बाहर आएगी, तो हीट कौन सी साइड लिखेंगे, प्रोडक्ट की साइड। यहाँ पे एंट्री अंदर जाने वाली है, इसीलिए हीट को कहाँ पे लिखते हैं, एरो के ऊपर। इन सिंपल टर्म्स, कोई भी रिएक्शन उसके एरो पे या रिएक्टेंट वाली साइड पे हीट है मतलब वो एंडोथर्मिक है, और अगर उसकी प्रोडक्ट वाली साइड पे हीट है तो वो है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मीन्स एग्जिट, एंडो मीन्स एंट्री। एक्सो मीन एग्जिट करेगा, बाहर निकलेगा, एंडो मीन्स एंट्री करेगा, अंदर आएगा रिएक्शन के। नोट दिस डाउन एंड देन वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके लिए सिर्फ आप इतना याद रख सकते हो, DDLJ आप सभी ने देखी होगी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अब क्या होता है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, या आप एक एग्जाम्पल से ऑटोमेटिक समझ जाओगे। सबने टग ऑफ वॉर गेम खेली है, वही रस्सी खींचतान। वो रस्सी खींचतान में कौन जीतता है स्टूडेंट, जो ज़्यादा ताकत वाला होता है, जो ग्रुप के पास ज़्यादा पावर होती है, जो ज़्यादा ताकत लगाता है, वो रस्सी को अपनी तरफ खींच लेता है और वो जीत जाता है।
तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी ऐसा ही कुछ होता है। मेटल्स के अंदर रिएक्टिविटी सीरीज है, कुछ मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव है किसी किसी मेटल से। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मेटल है जिंक और यहाँ एक मेटल है कॉपर। जिंक गुंडा बाहु है, जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कॉपर के पास की कोई भी चीज़ है उसको कौन हथिया सकता है, जिंक हथिया सकता है। तो एक तरफ जिंक है, एक तरफ कॉपर है। कॉपर के पास दुल्हनिया है कॉपर सल्फेट, लेकिन वो कॉपर सल्फेट वो टग ऑफ वॉर जीत नहीं पाएगा। टग ऑफ वॉर कौन जीत जाएगा, जिंक जीत जाएगा, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो क्या होगा, ये जो SO4 वाली टर्म है उसे कौन उड़ा ले जाएगा, कौन ले जाएगा, जिंक ले जाएगा। और क्या रिएक्शन बनेगा, जिंक वो रिएक्ट हुआ कॉपर सल्फेट के साथ, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यहाँ लिख देता हूँ मैं, जिंक वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये सल्फेट वाली टर्म कौन ले गया, जिंक ले गया। आपको मिलेगा जिंक सल्फेट, और कॉपर बेचारा मायूस अकेला पड़ गया। इसीलिए मैंने नाम दिया है DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो ज़्यादा दिल वाला होगा, बड़े दिल वाला होगा, वो ले जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जिंक H2 से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, यहाँ पे H2 भी लिख देता हूँ। जिंक वो H2 से कैसा है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो देखो फिर से जिंक ने ये SO4 को क्या कर लिया, भगा लिया, तो ZnSO4 प्लस H2। अब पासा पलट गया, बाजी पलट गई। मैग्नीशियम Mg वो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ऊपर के दो रिएक्शन में DDLJ कौन कर रहा था, जिंक कर रहा था। कौन भगा ले जा रहा था दुल्हनिया को, जिंक ले जा रहा था। अब देखो ZnSO4 उसके साथ रिएक्ट हुआ Mg इज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिएक्ट हुआ ZnSO4 के साथ, और ये SO4 को Mg ले गया। सो मैग्नीशियम प्लस जिंक सल्फेट गिव्स मैग्नीशियम सल्फेट प्लस Zn। स्टूडेंट ये जो SO4 वाली टर्म होती है, याद रखो उसे सल्फेट कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, रिएक्शन लर्न रखना। Zn यानी जिंक, Cu यानी कॉपर, SO4 यानी सल्फेट। यहाँ जिंक आपका सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको आप हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हो, Mg मैग्नीशियम, Zn जिंक, SO4 सल्फेट। खाली याद कितना रखना है, कौन कितना रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज आपकी स्क्रीन के बॉटम पे है, आप उसको अच्छे से लिख लीजिए, उससे आपको आइडिया आएगा कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करने वाला है। सपोज स्टूडेंट, अगर ऐसा कोई रिएक्शन, सेम ये सीरीज आप समझ गए क्या हो रहा था, अगर ऐसा कोई रिएक्शन होता Fe प्लस ZnSO4, तो स्टूडेंट आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। क्यों रिएक्शन नहीं मिलेगा, Zn Fe से ज़्यादा ताकत वाला है, तो Zn अपनी दुल्हनिया इसको देगा ही नहीं, इसके पास इतनी पावर नहीं है कि Zn से SO4 को ले सके, तो यहाँ रिएक्शन नहीं होगा। अब जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर आप समझ गए, तो डबल डिस्प्लेसमेंट तो बहुत ईजी है। यहाँ पे दो बारी लेन देन होगा, यानी क्या होगा, इसकी दुल्हनिया ये वाला ले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल AgNO3, तो NO3 और Cl, आपका Ag है वो Cl को भगा ले जाएगा, और जो आपका Na है वो NO3 को। तो देखो आपको क्या मिला, Ag इज सिल्वर, ये है Ag सिल्वर, NO3 नाइट्रेट, सो सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl। क्या आपने कभी NaCl देखा है स्टूडेंट, दिस इज सोडियम क्लोराइड। आस्क योरसेल्फ, क्या कभी आपने NaCl सोडियम क्लोराइड खाया है? ऑफ कोर्स, सोडियम क्लोराइड हमारा सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। हाँ, अब हंसी आ रही होगी कि NaCl खाते हैं हम जी, ये है कॉमन सॉल्ट जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता। तो AgNO3 आपका सिल्वर नाइट्रेट वो रिएक्ट हुआ सोडियम क्लोराइड के साथ, दोनों ने डबल डिस्प्लेसमेंट किया। इसने कहा तू मेरा NO3 ले ले कुछ दिन, इसने कहा तू मेरा Cl ले ले, तो AgCl सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट। केमिस्ट्री इज़ वेरी फनी स्टूडेंट, खाली आपको पीछे पीछे के नाम याद रखने। Ag सिल्वर, Na सोडियम, NO3 नाइट्रेट, Cl अगर किसी के पीछे लगता है तो क्लोराइड। तो देखो सिल्वर के पास NO3 था तो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर के पास Cl है तो सिल्वर क्लोराइड, Na के पास Cl था तो सोडियम क्लोराइड, यहाँ Na के पास NO3 है तो सोडियम नाइट्रेट। रिएक्शन कंप्लीट।
तो रिएक्शन किस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट होता है उसका एक और एग्जांपल, BaCl2, ये Cl2Bl का Cu ले गया और ये SO4 कौन ले गया, Ba, तो BaSO4 बैरियम सल्फेट, Ba होता है बैरियम, SO4 होता है सल्फेट, तो बैरियम क्लोराइड था वो बैरियम सल्फेट बन जाएगा और कॉपर सल्फेट है वो कॉपर क्लोराइड हो जाएगा। ओके, देन लास्ट रिएक्शन जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, Na यानी सोडियम, SO4 यानी सल्फेट, सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड। जब रिएक्शन हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ तो बैरियम सल्फेट बन गया और आपका सोडियम क्लोराइड बन गया। फिर से स्टूडेंट क्या हुआ, सोडियम सल्फेट, ये सल्फेट वाली टर्म, बैरियम क्लोराइड, क्लोराइड वाली टर्म, दोनों टर्म्स का, दोनों दुल्हनिया का क्या हो गया, DDLJ एक्सचेंज हो गया, तो Na हो गया Cl के साथ, Na2 ये Cl के साथ, तो सोडियम क्लोराइड और बैरियम सल्फेट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। स्टूडेंट ये रिएक्शंस को समझना बहुत इजी है। अब तक आपने देखा हमने 4 टाइप के रिएक्शन पढ़े, टाइप तो बहुत इजी है कि भाई ये कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऐसे नोट्स के साथ इजीली आप समझ जाओगे। इम्पॉर्टेंट है इन रिएक्शंस को लर्न करना, और ये रिएक्शंस अगर आपको अच्छे से लर्न रखना है तो प्लीज़ एक होमवर्क टास्क ले लो, 1 से 20 तक के एलिमेंट्स आपके स्टैंडर्ड 9th की बुक के अंदर, या फिर आप गूगल कर सकते हो पीरियडिक टेबल में से 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स, उनका नंबर, वो एलिमेंट का नंबर और उसका सिंबल, जैसे Ca कैल्शियम, Ba बैरियम, Zn जिंक, वो नाम आपको पता होगा तो आप यहाँ नाम बना पाओगे ना। प्लस आप क्या याद रखना, जैसे जैसे हम लेक्चर करते जाते हैं वैसे वैसे नोट्स के अंदर क्या लिखते जाओ। जैसे आज के लेक्चर में ये बार बार आया SO4, तो आप लिख लो कि भाई SO4 मतलब सल्फेट, SO4 मतलब सल्फेट, Cl आता है तो क्लोराइड, पिछले हमारे अभी के जो रिएक्शंस थे उसमें था CO3 यानी कार्बोनेट, NO3 यानी नाइट्रेट था ना, अभी इसके पहले वाले रिएक्शन ये रहा AgNO3 नाइट्रेट, तो ये आप लिख दो। तो फिर आपको सिर्फ रिएक्शन को नाम कैसे देना है कि भाई Ag यानी सिल्वर, NO3 नाइट्रेट, Na यानी सोडियम, Cl यानी क्लोराइड। अब ये NO3 जब Na को मिल गया तो सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, दैट्स इट। सो सिंपल इज अवर केमिस्ट्री। आई होप सो आपको ये लेक्चर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर से स्टूडेंट्स, नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, लिंक ओपन करके डाउनलोड कर लीजिए। नोट्स आप उन नोट्स को प्रिंट करवा लीजिए या फिर लिख लिख के इस लॉकडाउन में उसको लर्न कीजिए। आज हमने 4 टाइप के रिएक्शन पढ़ लिए, कॉम्बिनेशन, देन डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब जो हमारा एक टाइप रहता है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन, कोरोजन, रेंसिडिटी, इसका एक और नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे एंड चैप्टर नंबर 1 फिनिश। आई होप सो यू अंडरस्टूड द लेक्चर में मज़ा आया, इंटरेस्टिंग लगा। क्या आपके फीडबैक है, क्या सजेशंस है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।